अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे और रमज़ान भी बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। रमज़ान में वक़्त थोड़ा-सा कम मिल रहा है नॉवेल्स पोस्ट करने का, तो जैसे-जैसे होते हैं रेडी हम लोग पोस्ट करते जाते हैं। अब वीकेंड आ रहा है, वीकेंड में शायद ही हो सके। तो चलें जी, हम लोग राज़ मोहब्बत तेमीम किस्त नंबर 2 के साथ हाज़िर हैं। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और इसके साथ-साथ हमारे कमेंट में बताइएगा कि नॉवेल्स कैसे लग रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कहानी स्टार्ट करते हैं जी। बरीरा को 1 महीना हो गया था। इब्राहिम खान ने जब देखा कि ताहिरा और साद अपने बच्चों के साथ खाना अपने घर पर ही खाते हैं, वो भी बरीरा के साथ, तो उसे इन्हें ये बिल्कुल भी पसंद ना आया था। उन्होंने सख्ती से साद को पैगाम भेजा कि आइंदा वो खाना पूरी फैमिली के साथ मिल बैठकर खाएंगे और इस लड़की का खाना इसके कमरे में भेज दिया जाएगा। साद ने बहुत कहा कि बरीरा भी यहाँ पर आकर खाना खाए, मगर इब्राहिम खान ने सख्ती से इनकार कर दिया कि वो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है। बरीरा को खाना इसके कमरे में भेज दिया जाने लगा। बरीरा सब जान गई थी और अब बरीरा की बारी थी। उसने भी सोच लिया था कि अब बस काफ़ी हो गया। अब बरीरा असद खान अपने असल रूप में उनके सामने आएगी। ज़िद्दी, मुँहफट और बदतमीज़ क्या और कैसे होते हैं, वो असल में इन्हें बन के दिखाएगी। वैसे बरीरा से दुश्मनी मोल लेना बहुत खतरनाक होता था। आज उसने कुछ अनोखा करने की ठान ली थी। आज वो सबसे पहले ही खाने की मेज़ पर बैठ गई थी। उसे देखकर फातिमा, असद, ज़ोइला और ज़ावियार को इंतहाई नागवार गुज़रा था। इब्राहिम खान ने उसे खाने की मेज़ पर देखकर कहा, गुस्से से वो कहने लगे, ए लड़की, तुम किसकी इजाज़त से इधर आकर बैठ गई हो? इस खाने की मेज़ पर सिर्फ घर का फ़र्द ही बैठ सकता है। तो मैं भी तो इस घर का एक फ़र्द ही हूँ, वो कमाल बेनियाज़ी से बोली। इसकी इस डटाई पर सबको ही गुस्सा आया था। तुम्हें किसने बनाया है घर का फ़र्द? इब्राहिम खान गुस्से से बोले थे। हाँ, मुझे किसने बनाया है घर का फ़र्द? वो अपने सर पर उँगली रखकर सोचने लगी। वही जो मुझे इस घर का फ़र्द समझकर मुझे यहाँ लेकर आए हैं। अब ज़ाहिर है मैं इस घर का फ़र्द हूँ तो मुझे यहाँ लेकर आए हैं ना, मगर ना मैं इधर क्या कर रही होती? बरीरा का जवाब सुनकर सभी लाजवाब हो गए थे। बरीरा का यूँ इब्राहिम खान के साथ मुँहमारी करना ज़ावियार, बीजान, असीद, ज़ोइला और फ़ातिमा को सख्त नागवार गुज़रा था। मगर बरीरा भी एक नंबर की ढीठ थी। वो खामोशी से खाना खाना शुरू हो गई थी। सब उसे खाना खाते हुए हैरानगी से देख रहे थे। क्योंकि ये इन सब का असूल था, जब तक इब्राहिम खान खाना शुरू करने का हुक्म ना देते, कोई भी खाना नहीं खाता था। वो सब हैरान बैठे इस लड़की को देख रहे थे। कितनी दीदा दलेरी के साथ वो ये काम कर जाती थी। सामने ना सही मगर पीठ पीछे बैठकर वो सभी उसे बुरा भला कहते थे कि इस लड़की को हमारे बच्चों से दूर ही रखो, कहीं इसके रंग ढंग देखकर हमारे बच्चे भी ऐसे ना हो जाएं। बरीरा अब इनके पड़ोसन में बेधड़क किसी भी वक्त आ जाया करती थी और वो पूरी हवेली में ही दनाती हुई फिरती होती थी। कोई उसे रोकने वाला ना था। अगर कोई रोक लेता या फिर कुछ कह देता, तो फिर उसकी शामत आ जाती। पहले-पहल सब लड़के-लड़कियाँ इससे दूर-दूर ही रहते थे, इसलिए वो बुरी लड़की है। मगर फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो जान गए कि बरीरा असद खान बुरी लड़की नहीं है। सभी कज़िन्स इसके साथ घुल-मिल गए थे। माँ सवाए शर्मीन, नबील, सवैयार, ज़ोइला और उमर के। फातिमा ने अपने बच्चों को सख्ती से मना कर रखा था कि वो इस लड़की के करीब भी ना फटके। मगर उमर कभी-कभार माँ को ना देखकर उसके साथ सलाम दुआ और हालचाल पूछ लेता। उसे बरीरा अभी अच्छी लगती थी। इसका दिल चाहता था कि वो बरीरा से बात करे, मगर इसकी माँ का हुक्म था, वो कैसे टाल सकता था? इब्राहिम खान, बीजान, फातिमा, असीद और ज़ावियार के अलावा बाकी सबका बरीरा के साथ रवैया बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो बुरा भी नहीं था। वो कभी-कभार इससे बातचीत कर लेते थे। ताहिरा और असाद के बाद अहद इब्राहिम और इसकी अहलिया, आलिया का रवैया बरीरा के साथ अच्छा था। अलबत्ता हलीमा और सलमा तो बरीरा को काट खाने को दौड़ती थी। उस दिन के बाद बरीरा का ज़ावियार के साथ कभी बराह रास्त सामना नहीं हुआ था और ना दोनों को कोई दिलचस्पी थी एक दूसरे में। बरीरा असद खान तो ज़ावियार अहद इब्राहिम खान नापसंद करता था। इसका पहला इंप्रेशन ही बहुत बुरा पड़ा था और ना ज़ावियार अहद इब्राहिम खान को बरीरा असद खान पसंद थी। वो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था।
यही वजह थी कि इसकी वजह से वो अब ज़्यादातर सास चाचू के घर भी नहीं जाता था, क्योंकि बरीरा असीद खान वहीं रहती थी और अगर वो वहाँ जाता, तो इसका सामना बरीरा असद खान के साथ ज़रूर हो जाता। मगर बरीरा असद खान ये जान चुकी थी कि सास चाचू में इसकी जान बसती है और यही बात उसे सख्त नागवार गुजरी थी, क्योंकि सास चाचू इसका भी आइडियल था और वो इसमें किसी को भी शरीक नहीं कर सकती थी। उसे जलन और हसद महसूस हो रहा था और यही बात उसे नागवार गुजर रही थी कि वो जिस शख्स को सख्त नापसंद करती है, वो सास चाचू का लाडला और चहीता है और ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी। सास चाचू की मोहब्बत पर सिर्फ मेरा हक है, इस सड़ियर मर्दम बेजार आदमी का नहीं। मगर वो क्या कर सकती थी? वो अक्सर उसे सास चाचू के साथ बातें करता दिखाई देता था। वो जब भी दोनों साथ बैठते थे, लगता नहीं था कि वो दोनों चचा भतीजा हैं, बल्कि वो एक दोस्त की तरह ही बातें करते थे। होला से ही उसे पता चला था कि वो आर्मी में मेजर है। उसे पाक आर्मी बहुत पसंद थी, मगर ये शख्स उसे सख्त नापसंद था। असद खान से इसका सामना कभी-कभार हो जाता था, मगर जब भी होता, वो नफरत से निगाहें फेर लेते थे। वो जितना चाहते थे कि ये लड़की इसकी निगाहों से दूर रहे, वो इतना ही इनके सामने आ जाती थी, क्योंकि बरीरा असीद खान पूरे घर में दंदनाती फिर रही होती। यानी इसे तो इनकी कोई फिक्र ही नहीं थी। मगर हाँ, कभी-कभार दादी और दादा का ज़ोइला असीद खान को प्यार करना, इनकी ख्वाहिशें पूरी करना, असीद खान का ज़ोइला से बेइंतहा प्यार करना और फ़ातिमा का ज़ोइला के लिए इसकी पसंद की डिशेज़ बनाना और इसकी फ़िक्र करना, ये सब देखकर उसके दिल में कसक सी उठती थी। वो भी तो इनकी बेटी थी, वो भी इन सब की मोहब्बतों की हकदार थी। मगर नहीं, वो लोग तो इसके वजूद से ही इनकारी थे और अब इस सब के ज़िम्मेदार कुछ लोग थे जिन पर बरीरा असीद खान का को कर्ज़ था। और बरीरा को इनसे नफ़रत थी, शदीद तरीन नफ़रत। वो एक नंबर की ज़िद्दी लड़की थी। वो जिस काम से बरीरा असीद खान को रोकते, वो वही करती थी, ताकि इनको चिढ़ा सके और इन्हें गुस्सा दिला सके। इस तरह वो बहुत खुश होती और खुद को पुरसकून महसूस करती। इन्हें चिढ़ाने और तंग करने में उसे बहुत मज़ा आता था। इन्हीं लोगों के रवैयों ने ही उसे बुरा बनने पर मजबूर किया था। अब भुगतें भी। हलीमा और सलमा का तो ख़्याल था कि मरियम की बेटी भी मरियम की तरह ही सादा, मासूम सी हो। वो इन सब के रो पर दब जाएगी। मगर इधर तो खोदा पहाड़ निकला चूहा। लड़की तो मरियम की बेटी हरगिज़ ना लगती थी। वो तो इनकी सोच से भी मुख्तलिफ निकली थी। बहुत ही मुंहफट और दीदा दलेर, किसी से भी ना डरने वाली और ना दब जाने वाली, सिर्फ अपनी मनमर्जी करने वाली। इन्हीं दिनों में इब्राहिम खान ने शहरयार और रिश्मा की शादी का ऐलान कर दिया तो पूरे घर में खुशियां दौड़ गई। हवेली का माहौल एकदम खुशगवार बन गया। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। हर तरफ गहमा गहमी थी। किसी को अपने कपड़ों की फिक्र थी तो किसी को जूतों की। दिन में कई बार बाजारों के चक्कर लगते। सब बहुत खुश थे। हलीमा और सलमा भी अपने बच्चों के साथ हवेली या धमकी थी और हवेली में डेरा जमा लिया। विस्मा सलमा की ही बेटी थी और इब्राहिम खान ने फैसला किया था कि विस्मा की शादी हवेली में ही हो और वो खुद ही सारे अखराजात उठाएंगे। बस इसके बाप को शादी में शिरकत करना थी। बरीना तो इनकी किस्मत पर रश्क कर रही थी कि वाह, नाना हो तो इब्राहिम खान जैसा। बरीना ने खुद को इन सब से दूर रखा हुआ था। उसे इन सब से कोई दिलचस्पी न थी। रात को सब खवातीन और लड़कियां लॉन में जमा होती और खूब हल्ला गुल्ला करती। खौला और ताहरा भी इनके पोर्शन में चली आती। वो बरीना को भी साथ चलने का कहती, मगर वो इनकार कर देती, ये कहकर कि मैं वहां इनकी खुशियों के रंग में भंग नहीं डालना चाहती, इसलिए मुझे इन सब से दूर ही रखे। बात तो सही की थी बरीरा ने। सलमा और हलीमा जहां हो वहां बरीरा असद खान नहीं जा सकती थी। मगर बरीरा टेरेस पर आकर इनके घर का सारा नज़ारा देख लेती थी। इनके पोर्शन में झांकती और सबको देखती रहती कि कौन क्या कर रहा है। आज भी वो सारी खवातीन और लड़कियां लॉन में मौजूद थीं और बरीरा असीद खान टेरेस पर खड़ी इन सबको देख रही थी। तभी उसे मैडी की कॉल आ गई। हाय मैडी, कैसे हो? क्या खाक ठीक हूँ मैं। तुम तो वहां जाकर मुझे भूल ही गई हो। मैडी के गिले शिकवे सुनकर बरीरा हंसी। तुम भी कोई भूलने वाली चीज हो मैडी? सहन में आते जावियार अहद इब्राहिम की खान की निगाह ऊपर को उठी और उसने बरीरा असीद खान को देखा जो नंगे सर टेरेस पर खड़ी थी, जो हंस हंस कर फोन पर बात कर रही थी। हवा से इसके बाल उड़कर इसके चेहरे पर आ रहे थे जिन्हें वो बार बार हाथ की मदद से हटा रही थी। जावियार यकीन से कह सकता था कि वो इसी लड़के से ही बात कर रही है। वो सर झटकता हुआ आगे बढ़ गया। लॉन में सबको देखकर उसने सबको सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम खवातीन। हाँ, जावेद भाई, हम आपको खवातीन नजर आ रही हैं। हाँ जावेद भाई, हम आपको खवातीन नजर आ रही हैं। हंसा को तो जावियार की खवातीन कहने पर सदमा ही लगा था।
जावेयार हलीमा फूफो के गले में बाजू डालते हुए बोला, और नहीं तो क्या। क्यों फूफो? सब हंस पड़े। भाई, खनसा ने दहाई दी। जावेयार ने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए। अच्छा अच्छा खातून नहीं, प्यारी प्यारी खूबसूरत लड़कियां। ये ठीक रहेगा? हाँ हाँ बिल्कुल जावेद भाई, ये ठीक रहेगा। यहाँ तो एक से बढ़कर एक प्यारी लड़की मौजूद है। खौला ने जोइला को देखकर खास तौर पर कहा था, जिसका मतलब समझती ही सब खवातीन और लड़कियां हंसी थी। यहाँ तक कि जावियार भी मुस्कुरा दिया था। शर्मीन को इसका ये अंदाज कातिलाना लगा था। कितनी खूबसूरत मुस्कुराहट है इसकी। जब ये हंसता होगा तो कितना प्यारा लगता होगा। वो खुद से ही कह रही थी। जावियार की निगाह बेख्तियार झूले में बैठी जोया पर जा पड़ी, जो मसरूफ सी नेल पॉलिश लगा रही थी। खौला की इस बात पर इसकी निगाह भी उठी थी और वहीं इन दोनों की निगाहें एक दूसरे की निगाहों से मिली थी। जावियार फौरन हड़बड़ा गया था और फौरन से अपनी निगाहें चुरा ली। जोइला को खौला का मजाक ही बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो दोबारा से अपने काम में मसरूफ हो गई। हलीमा फूफो प्यार से जावियार का गाल छूते हुए बोली, इंशाल्लाह ताला अगली बार मेरे शहजादे की शादी है। ओह! सबने उसे जिन निगाहों से देखा था, जावियार खज्जल सा हो गया था। सबने जिन निगाहों से देखा था, जावियार खज्जल हो गया था। उसने वहां से जाने में ही आफियत जानी थी, वरना इन सब ने मिलकर इसका रिकॉर्ड लगाना था। अच्छा फूफो, मैं चेंज करके आता हूँ। ठीक है बेटा। जावियार अंदर की तरफ बढ़ गया। वालिया भी उसके पीछे ही चली गई। जावियार चेंज करके आलिया भी उसके पीछे ही चली गई। जावियार चेंज करके खाने की मेज पर आया तो आलिया इसके लिए खाना लगा चुकी थी। जावियार कुर्सी संभाल चुका था। मामा, आपने खाना खा लिया? बेटे की फिक्र देखकर आलिया मुस्कुराई। हाँ बेटा, मैंने खा लिया, अब तुम खाओ। वो खाना खाने लगा। आलिया उसे देखते हुए बोली, बेटा कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर घर जल्दी आ जाया करो। तुम्हारे बड़े भाई की शादी है और घर से दूसरे और 100 काम है। जी मामा, मैं कोशिश करूंगा। आलिया मुस्कुराई, फिर शरारत से बोली, शहरी के बाद अगली बारी तुम्हारी है। ये सुनते ही नवाला जावेयार के हलक में फंस गया और वो बुरी तरह से खांसने लगा। अरे अरे, क्या हो गया? बेटा आराम से खाओ। वो इसकी पीठ सहलाते हुए बोली। जी मामा, ये लो, ये पानी पियो। आलिया ने जल्दी से उसे पानी का गिलास पकड़ाया। वो पानी पीने लगा। मामा, इतनी जल्दी भी क्या है? मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ? वो पानी का गिलास टेबल पर रखते हुए बोला था। आलिया मुस्कुराई। ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। तुम्हारा एक भी बहाना नहीं चलेगा। जावेयार ने कंधे उचकाए। आलिया राजनाना अंदाज में जरा सा झुककर बोली, वैसे तुम्हें जोई कैसी लगती है? जावेयार की निगाहों के सामने जोइला का चेहरा घूम गया। वो मुस्कुराया। अच्छी है मामा, आप लोगों की पसंद है तो अच्छी ही होगी। सिर्फ अच्छी हैं? आलिया ने सवाल किया। फिर शरारत से कहने लगी, हमारी पसंद है या फिर तुम्हारी? जावेयार मुस्कुराया। फिर कुछ याद आने पर बोला, मामा ये लड़की कुछ अजीब सी नहीं है? कौन? जोइला? नहीं, उसकी बड़ी वाली बहन। बरीना की बात कर रहे हो तुम? जी मामा, बहुत अजीब लड़की है वो। बस टेरेस पर खड़ी उधर की तरफ झांक रही होती है। इधर क्यों नहीं आ जाती? तुम तो जानते हो बेटा कि हलीमा आपा और सलमा आपा यहाँ आई हुई हैं। अगर वो इधर चली आई तो फिर ये घर अखाड़ा बन जाएगा। मगर फिर भी मामा, वो दोनों बड़ी हैं, उसे उनका ख्याल करना चाहिए। मगर कहाँ? इसे दूसरों से फुर्सत मिले तब ना। वो रिश्तेदारों को समझने की कोशिश करेगी। क्या मतलब? किससे उसे फुर्सत मिले? आलिया ने पूछा तो वो जल्दी से बोला, कुछ नहीं मामा, आप बाहर जाइए, मैं खाना खाकर बर्तन रख दूंगा। ठीक है बेटा। आलिया वहां से चली गई और जावियार खाना खाने लगा। मेडी से बात करने के बाद अब वो खुद को हल्का-फुल्का महसूस कर रही थी। वो नीचे चली आई। तभी गेट खुला और साद की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। वो दौड़ती हुई साद के पास आई। जब वो गाड़ी से निकले, तो वो इनसे लिपट गई। चाचू, आप आ गए? ज़रूर आप थक गए होंगे। साद मुस्कुराया। मेरी बेटी आई है। अब तो मेरी सारी थकावट दूर चली गई है। वरीरा मुस्कुराई। उन्हें सोफे पर बिठाते हुए बोली, आप यहाँ बैठें। उसने साद को सोफे पर बिठाया और भागकर उनके लिए पानी लेकर आई। चाचू ये लें, पानी पी लें। साद ने मुस्कुराते हुए इनके इसके हाथ से पानी का गिलास ले लिया। वो इसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, जीती रहो बेटी। बरीना खुश हुई। उन्होंने पानी पिया तो बरीना बोली, चाचू आप फ्रेश हो जाएं, मैं जब तक आपके लिए खाना गर्म करती हूँ। ये तुम्हारी चुच्ची और खौला कहाँ है? वो दोनों दूसरे पोर्शन गई हैं। अच्छा, अब आप जल्दी से हाथ धोकर आ जाएं, मैं तब तक आपके लिए खाना गर्म करती हूँ। अच्छा बाबा, ठीक है, जो हुक्म आपका, मैं जाता हूँ। बरीना मुस्कुराई और ग्लास लेकर वो किचन में चली गई। साथ वे फ्रेश होकर कमरे में चले गए। जब वो फ्रेश होकर बाहर आए, तो बरीना खाना टेबल पर लगा चुकी थी। चलें चाचू, आकर खाना खा लें। साथ कुर्सी पर बैठते हुए बोले, तुमने खाना खा लिया?
नहीं चाचू, आपको तो पता है मुझे जब तक कोई कंपनी नहीं देता मैं अकेला खाना नहीं खाती। अच्छा, चलो फिर हमारी बेटी आज हमारे साथ खाना खाएगी और हम देंगे अपनी बेटी को कंपनी। चलो आओ और बैठ जाओ। जी चाचू, बरीना मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठ गई। दोनों ने ही अच्छे माहौल में खाना खाया। खाने के बाद बरीना ने बर्तन समेटे और उन्हें धोकर रखा। इस काम से फारिग होने के बाद वो 2 कप चाय बनाकर ड्राइंग रूम में ले आई, जहाँ पर साथ बैठे न्यूज़ देख रहे थे। चाचू ये ले, गरमा-गरम चाय। अरे वाह भई! तुमने तो मेरे कहने से पहले ही चाय बना दी। अभी मुझे इसकी शदीद तलब महसूस हो रही थी। देख लें आप, कैसे मैं ये जान गई। वो खुश होकर बोली। हाँ भई, वैसे मानना पड़ेगा, तुम तो जीनियस हो। दोनों ही हँस दिए। वो दोनों सोफे पर बैठे चाय के साथ बातें भी कर रहे थे। साद ने कुछ सोचकर कहा, बेटा तुम भाईजान के पोर्शन में क्यों नहीं चली जाती? वहाँ सब एन्जॉय कर रहे होंगे, तुम भी वहाँ चली जाती। ये सुनकर बरीरा कुछ देर के लिए खामोश हुई, फिर आहिस्ता से बोली, चाचू आप जानते हैं मुझे वहाँ कोई भी पसंद नहीं करता। मेरा वजूद इन सब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं वहाँ जाकर इन सब की खुशी बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए मैं यहीं ठीक हूँ। साद खामोश हो गए थे। बात तो दुरुस्त कही थी उसने। साद बरीरा का मूड बदलते हुए कहने लगे, अरे वाह भाई, चाय तो बहुत ही ज़बरदस्त बनाती हो। सच में मज़ा आ गया। वैसे सच-सच बताओ ये चाय तुमने ही बनाई है ना? साद मशकूक हुए, तो बरीरा हँसकर बोली, सच में चाचू मैंने ही बनाई है। बरीरा खुश हो गई थी। आज के बाद तुम ही मेरे लिए चाय बनाओगी। ठीक है चाचू। वैसे चाचू मैं सिर्फ चाय ही अच्छी नहीं बनाती, मैं और भी बहुत सी चीज़ें बनाने में कमाल रखती हूँ। सच में? साद हैरान हुए। हाँ बिल्कुल। क्या खाना भी बना लेती हो तुम? जी, वो भी ऐसा-वैसा नहीं, बल्कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनाती हूँ। ओहो! तुमने तो मेरे मुँह में पानी दिला दिया। फिर तो भई तुमसे खाना बनवाना चाहिए। बनाओगी ना खाना? जी चाचू, ज़रूर। वैसे मैं तो समझ रहा था मेरी बेटी सिर्फ बातें बनाने में माहिर है, मगर अब राज़ खुला है कि तुम तो और भी बहुत से हुनर रखती हो। मैं तो तुम्हें निकम्मी समझ रहा था। साद के तंग करने पर वो चिढ़कर बोली, चाचू। साद हँसते हुए कहने लगे, अरे भई मैं तो मज़ाक कर रहा था। मरियम भाभी ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, ये मैं जानता हूँ। जी चाचू, मेरी मम्मा ने मुझे अच्छी तरह से सिखाया है कि दुनिया वालों के साथ किस तरह चलना है। साद ने देखा था, अपनी माँ के ज़िक्र पर वो अफ़सुर्दा हो गई थी। उन्होंने कप टेबल पर रखा और बरीना को खुद के साथ लगाते हुए कहने लगे, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मेरी बेटी बहुत अज़ीम, लायक-फ़ाइक, काबिल है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। मुझे तुम पर फ़ख्र है। देखना एक दिन ये सब लोग भी तुम पर फ़ख्र करेंगे। बरीना साद को देखते हुए बोली, चाचू, आपको मम्मा पर यकीन था ना? हाँ बेटा, बिल्कुल यकीन था। वो मेरी छोटी बहन की तरह थी। इसमें कोई शक नहीं, वो बहुत मासूम थी। वो दुनिया वालों की चालाकियों और मकारियों का मुकाबला नहीं कर सकी। मगर तुम अफ़सरदा ना हो। तुम्हारी माँ एक अज़ीम औरत थी। मुझे इस पर फ़ख्र है। बरीना साद से लिपट गई। आई लव यू चाचू। इस घर में सिर्फ़ आप ही हैं जो मेरी मम्मा को अच्छे अल्फ़ाज़ों में याद करते हैं। साद मुस्कुरा दिए। बेटा वक़्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तुम गम ना करो। एक दिन आएगा जब सब लोग तुम्हारी माँ की बेगुनाही और पाक-दामनी साबित हो जाएगी उन पर। अच्छा अफ़सरदा तो ना हो, मुझे अब अपनी बेटी बिल्कुल भी ऐसी अच्छी नहीं लगती। साद ने आखिर में शरारत से कहा तो बरीना हँस पड़ी। तभी खोला और ताहिरा भी आ गई। अरे! आप आ गए? मैं खाना गरम करके लाती हूँ। ताहिरा किचन में जाने लगी तो साद ने कहा, बेगम साहिबा अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरी बेटी ने खाना खिला दिया है और एक अच्छी चाय भी पिलाई है। बरीना मुस्कुराई। साद ने ताहिरा से कहा, अच्छा आप मेरे पास आकर बैठे। ताहिरा ने खोला और बरीरा को देखा। वो दोनों वहाँ से चुपके से उठकर कमरे में चली गई थी। ताहिरा साद के पास बैठ गई। ताहिरा बरीरा को जाता हुआ देखते हुए बोली, बहुत ही प्यारी बच्ची है ना? हाँ, इसमें कोई भी शक नहीं है। ये बताएँ कि आप वहाँ चली गईं और बच्ची को यहाँ पर अकेला छोड़ दिया? मैंने तो उसे बहुत कहा था मगर उसने इनकार कर दिया। आप तो जानते हैं आपा हलीमा और सलमा को। उसे देखते ही वो मरियम भाभी को बुरा-भला कहना शुरू हो जाती हैं और उसके किरदार पर कीचड़ कीचड़ उछालने लग जाती हैं। आप तो जानते हैं ऐसे में इस बच्ची के दिल पर क्या बीतती होगी। आखिर कब खत्म होगा ये? तुम आइंदा बच्ची को साथ लेके जाया करो। बेचारी घर में अकेली पड़ी रहती है, कहीं बीमार न पड़ जाए। वहाँ जाकर इसका दिल भी बहल जाएगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। चलें, रात काफ़ी हो गई है, कमरे में चलते हैं। वो दोनों उठ गए थे। ज़ावियार और साद लॉन में बैठे बातें कर रहे थे। तभी बरीरा स्कार्फ़ ओढ़े वहाँ चली आई थी। उसे उस हुलिये में देखकर एक लम्हे को ज़ावियार अहद इब्राहिम खान ठटका था। फिर सर झटक कर उसे नज़रअंदाज कर दिया। अस्सलाम वालेकुम चाचू जान। बरीरा साद के गले में पीछे बाहें डालकर बोली। साद हंसकर बोला था, कैसा है मेरा बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
वो भी मुस्कुराकर बोली। जावेद खामोश सा बैठा चाचू और भतीजे की ये मोहब्बत मुलाहिजा कर फरमा रहा था। साद ने कुछ याद आने पर कहा, बेटा तुम्हारी चच्ची कहाँ है? वो तो खोला के साथ अहताया के पोर्शन में चली गई हैं। आलिया ताई ने इन्हें बुलाने आई थी। ओह! तो अब मेरे बाप इसके लिए अहताया और आलिया ताई बन गए हैं। इंटरेस्टिंग। ज़ाविया ने दिल में सोचा। क्यों चाचू? कोई काम था क्या? वरीना ने पूछा। हाँ बेटे, ज़ाविया आया हुआ है। मैंने इसे चाय का कहना था। बेटा क्या तुम 2 कप चाय बनाकर ले आओगी? चाचू इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ाविया जल्दी से बोला था। अरे भाई क्यों ज़रूरत नहीं है? तुमने मेरी बेटी के हाथों की चाय पी नहीं है। एक बार पियोगे तो बार-बार पीने के लिए यहाँ आओगे। ऐसी अच्छी चाय बनाती है मेरी बेटी। ज़ावी ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। जी चाचू, जैसे आप चाहें। बरीरा किचन में चली गई। दिल तो इसका भी नहीं चाह रहा था कि वह उसको चाय बनाकर पिलाए, मगर सास चाचू को कभी इनकार भी नहीं कर सकती थी। उसने चाय का पानी चूल्हे पर रखा और गैस ऑन कर दिया। तभी उसे मैडी की कॉल आ गई तो वो मैडी से बातें करने लग गई। जावियार की कॉल आ गई तो वो चाचू से एक्सक्यूज करके कॉल सुनने वहां से उठ गया। वो कॉल सुनकर जो ही पलटा, उसने किचन के दरवाजे से बरीरा को देखा जो मोबाइल कान से लगाए इधर उधर चक्कर काटती मैडी से बातें कर रही थी। वो हंस हंस कर मैडी से बातें कर रही थी। तुम भी कुछ भूलने की चीज हो मैडी, तुम तो मेरी जान हो। साविया ने सुनकर इस्तगफार पड़ा था। उसे इस बेबाक लड़की के तर्ज गुफ्तगू पर गुस्सा आ गया था। वो दरवाजे के पास आया और उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए खुले हुए दरवाजे पर जोर से दस्तक दी, जिससे बरीरा उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई थी। अच्छा मैडी, मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना और मामू जान का भी। बरीरा ने उसे देखते हुए कहा। वह पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जो होकर सीने पर दोनों हाथ बांधे हुए थी। जी फरमाइए। चाय है कि पाए? अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? ज़ाविया ने एक-एक लफ्ज़ चबा-चबा कर कहा था। इसका ये धौंस भरा अंदाज़ देखकर बरीरा का तो मुँह ही खुल गया था। जी हज़ूर, आप तशरीफ़ ले जाइए। कनीज़ चाय लेकर फ़ौरन आपकी खिदमत में हाज़िर होती है। उसने भी जवाबन एक-एक लफ्ज़ चबा-चबा कर कहा था। भला वो कैसे किसी का कर्ज़ रख सकती थी? इसी वक़्त लौटा देती थी। ज़ाविया इसके जवाब को सोचता उलझते हुए दिमाग के साथ वहाँ से चला आया था। उसने मुझसे बदतमीज़ी की है या फिर इंतहाई तमीज़ के साथ मुझे जवाब दिया है? मैं कुछ समझा नहीं। यही तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो ऐसी ही थी, उलझी हुई, कई राज़ों से भरी हुई। उसे कोई भी नहीं जानता था और ना समझ सकता था, सिवाय मेडी और मामू जान के। हुक्म तो ऐसे देकर गया है जैसे मैं इसकी ज़रख़रीद ग़ुलाम हूँ। वो चाय कपों में डालकर बाहर चली आई। एक कप साद के सामने रखा और एक सावियार के। थैंक यू बेटा, साद ने मुस्कुराकर कहा। इट्स ओके चाचू। वो साद के साथ वाली साद कुर्सी पर बैठ गई। वो एक बार फिर फ़ोन पर लग गई थी। मैसेजेस के जवाब दे रही थी और साथ में मुस्कुरा भी रही थी। ज़ावियार 100% कह सकता था हो ना हो ये उसी मदीना में लड़के से बातें कर रही होगी। तभी खोला, खंसा, शर्मीन, हानिया और ज़ोइला तैयार-श्यार सी वहाँ चली आईं। इन्हें यूँ तैयार देखकर साद ने कहा, हाँ भई, कहाँ जाने की तैयारियाँ हैं? कहीं जा रहे हो क्या? जी चाचू, हम ज़ावी भाई के लिए शहरी भाई की मेहंदी के ज़ावी भाई के साथ शहरी भाई की मेहंदी के लिए शॉपिंग करने जा रही हैं। क्यों ज़ावी भाई, आप हमें शॉपिंग पर ले जाएँगे ना? हानिया ने पूछा तो ज़ावियार ने कहा, मैं? जी आप? बरीना ने सर उठाकर एक नज़र इन सबको देखा। हाँ बेटा, ले जाओ बच्चों को, शॉपिंग कर लेंगे। साद ने कहा। चलें सावी भाई, अब तो बाबा भी कह रहे हैं। इस पर खौला ने कहा। चलें, अब उठ जाएं। खौला ने ज़ावियार का हाथ पकड़कर उसे उठाया। अरे भाई, चाय तो पीने दो। ज़ावी मुस्कुराया। हाँ ठीक है, पी लें। देख लें ज़ावी भाई, आज तो हमारे साथ बड़े बड़े लोग भी जा रहे हैं। खौला का इशारा जोइला की तरफ था। साद मुस्कुरा दिया। बरीरा और ज़ावियार ने तैयार सी जोइला को देखा जो इधर उधर देख रही थी, जैसे इसके बारे में नहीं किसी और के बारे में बात की जा रही हो। ज़ावियार हल्के से मुस्कुराया और इसकी ये मुस्कुराहट बरीरा की निगाहों से छुपी ना रह सकी थी। वह सर झटक कर दोबारा से मोबाइल में गुम हो गई थी, जैसे इससे ज़्यादा अहम काम कोई ना हो। तभी सनान वहाँ चला आया। हाय, हाउ आर यू लेडीज एंड जेंटलमैन? ये आज इतनी प्यारी प्यारी लड़कियों का जुलूस इधर क्यों आया हुआ है? खंसा ने जवाब दिया, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, वो भी सावी भाई के साथ। ओह नाइस! सनान बेतकल्लुफ़ी के साथ बरीरा के बराबर में रखी कुर्सी पर बैठ गया। हाय प्रीटी गर्ल, क्या चल रहा है? उसने बरीरा से पूछा। वो मुस्कुराई, कुछ खास तो नहीं, बस एक फ्रेंड से बात कर रही थी। उधर हमसे भी कभी-कभार बात कर लिया करो। बरीरा सनी को देखकर मुस्कुराई। ज़ावेर का उन दोनों का यूं बेतकल्लुफ़ होना एक ना आँख ना भाया था।
ज़ावी बेटा, बरीरा को भी अपने साथ ले जाओ, ये भी शॉपिंग के लिए शादी के लिए कुछ शॉपिंग कर लेगी। साद ने कहा। ज़ोयला और शर्मीन का साद की बात सुनकर मूड ऑफ हो गया था, जो बरीरा की ज़ीरक निगाहों से छुप कर ना रह सका। यानी कि वो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। चाचू इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी कई कपड़े मौजूद हैं, मैं इनमें से कोई पहन लूँगी। बरीरा ने जल्दी से कहा। तुम जा रही हो, बस मैंने कह दिया तो कह दिया। बरीरा खौला को मदद तलब निगाहों से देखने लगेगी तो होठला ने मुस्कुराकर अपने कंधे उचकाए, जैसे कह रही हो अब मैं क्या कह सकती हूँ। जोयला पैर पटकती हुई गाड़ी की तरफ बढ़ गई। जावियार अपनी चाय खत्म करके उठ खड़ा हुआ। तुम लोग गाड़ी में बैठो, मैं चाबी लेकर आता हूँ। जी जावी भाई। वो सब गाड़ी की तरफ बढ़ गई। बरीरा बेटा, तुम भी तैयार होकर आ जाओ। जी चाचू, मैं तो तैयार ही हूँ, बस बैग लेकर आती हूँ। बरीरा अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वो शोल्डर बैग कंधे से लटकाए बाहर चले आए। जावियार भी आ चुका था। जोएला ने उसे देखते हुए नागवारी से कहा, अब ये भी हमारे साथ आएगी? ऑफ कोर्स, और नहीं तो क्या। चाचू ने कहा है, जवाब हानिया ने दिया था। फिर तो मैं नहीं जाऊंगी, वो भी इसके साथ। नो वे। जोई की आवाज इतनी ऊंची थी कि साव्यार सनान और बरीना ने भी बआसानी सुन लिया था। बरीना उनके पास आई और जोइला को देखते हुए बोली, मेरी वजह से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सनी के साथ आ जाऊंगी। वो ये कहकर बरीरा साद के पास आई। अच्छा चाचू, हम चलते हैं। साद मोहब्बत से इसका गाल थपथपाते हुए बोले, जाओ बेटा, अल्लाह की अमान में। चले सनी। कहाँ? सनी ने पूछा। शॉपिंग मॉल, और कहाँ? मगर मेरे पास तो सवारी के लिए बाइक है। हाँ, इसी पर तो चलना है। वाकई में? तुम बाइक पर बैठ लोगी? सनी हैरान हुआ। वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, ऑफ कोर्स, क्या तुमने मुझे कोई डरपोक लड़की समझ रखा है? चलें फिर, लेट्स गो। आप जैसी खूबसूरत लड़की को इनकार करके हमने तुम्हारी नाराजगी मोल नहीं लेनी। सना ने हेलमेट पहना और बाइक स्टार्ट की। पीछे बरीरा भी बैठ गई थी। वो दोनों किसी बात पर हंसे थे। बरीरा ने सनी के कंधों पर हाथ रखे और सनी सन से इनके सामने से बाइक उड़ाता ले गया था। वो बस इन्हें जाता हुआ देख रहे थे। जावियार को यह मंजर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वाहियात, बदतमीज लड़की। वो बरीरा असीद खान को इन अलकाबात से नवाजता गाड़ी में बैठ गया था। जोयला शर्मीन का मूड ऑफ हो चुका था। वो भी गाड़ी में बैठ चुकी थी। हानिया, खंसा, खोला और शर्मीन पीछे बैठ गई थी और जोयला जावियार के साथ अगली सीट पर बैठ गई थी। वो ये देखकर जावियार आहद इब्राहिम खान के होंठों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट तोड़ गई थी, जो पीछे बैठी इन चार लड़कियों में से छुपी न रह सकी थी।